हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया एकदम। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज हम क्या पढ़ेंगे, ओसिलेशन स्टार्ट करेंगे। ओसिलेशन में एक्चुअली हम पढ़ने वाले क्या है, पहले तो हम पढ़ेंगे एसएचएम। एसएचएम के बाद हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ओसिलेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्स्ड और ड्राइवन ओसिलेशन। तो ये जो ओसिलेशन वाला पार्ट है, इसमें हमें पहले ये जानना है कि ओसिलेशन एक्चुअली में होता क्या है। तो समझते हैं एक एग्जांपल से पहले, फिर हम जाएंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो देखो यहां पर ओसिलेशन एक्चुअली में होता क्या है वो देखेंगे आज हम। तो मेरा नाम है अमन पटेल और आप देख रहे हैं आपका मेरा सबका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स प्लस। तो आइए शुरू करते हैं। ओसिलेशन एक्चुअली में होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक पेंडुलम है जो कि ऐसे सरफेस से ये एक रस्सी बाइंडेड है। यहां पर एक बल क्या कर रहा है, यहां पर एक बल उसमें भी इस तरफ क्या है, बाइंडेड है। तो आप क्या किए, इसे देखो, आप इसे ऐसे किए, थोड़ा छोड़ दिया, फिर ये क्या होगा, पहले इस तरफ आया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे जाकर इस तरफ जाएगा, फिर ऐसे, फिर यहां पर ऐसे होके फिर इस तरफ आएगा। ये होता है ओसिलेशन। मतलब ओसिलेशन का मतलब देखो, और एक मान लीजिए आपके पास एक क्या ले, मान लीजिए एक चिपकली है, वो क्या कर रहा है, ये आपका वॉल है, पहले क्या इतना, पहले कितना नीचे से उठता जा रहा है, नीचे से यहां पर चढ़ रहा है ये वॉल पर। तो दीवार पर जब ये चढ़ रहा है तो पहले इतना दूर, फिर नीचे आ गया, फिर चढ़ेगा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर नीचे। तो ग्राफ कैसा हो रहा है, अगर ये हमारा ग्राफ है, ये अगर टाइम को है और ये हाइट वाला है, तो पहले ये क्या किया, कुछ टाइम तक ऐसे गया, फिर नीचे आ गया पूरा मेन पोजीशन तक, फिर ये क्या किया, फिर इसने ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे इस तरफ का हो रहा है। देखो ग्राफ क्या कर रहा है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। तो इस तरह का मोशन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन मतलब अगर हमारा ये एक ग्राफ है, ये हमारा एक्स एक्सिस है ग्राफ का, ये वाई एक्सिस, तो अगर इस तरफ का अगर हो रहा है कोई भी, इसका मतलब एक सिंपली कोई भी नहीं है, क्या नहीं है, एक अरेंजमेंट नहीं है, एक इसमें कोई सिस्टमैटिक वे नहीं है कि ये कैसा हो रहा है, तो वहां पर इसे क्या बोला जाता है, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, यहां से निकला ऐसे, अगर देखो एक हिसाब से ये हो गया आपका क्या, वाइब्रेटरी मोशन। लेकिन इसे बोला जाता है क्या, ओसिलेटरी मोशन। क्लियर। तो ये होता है हमारा ओसिलेटरी मोशन और यहां से पैदा होता है हमारा ओसिलेशन। तो पहले आते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के तरफ। किसके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन के पास। हो गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, जहां पर ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस हो, ना तो जहां पर ना तो कोई एयर रेजिस्टेंस हो, ना तो कोई फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस हो, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, सिर्फ आपके पास एक क्या रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई होता है। मान लीजिए ये आपका एक वॉल है, यहां पर चपका हुआ एक यहां पर स्प्रिंग है, ये एक यहां पर एक क्या कोई भी एक बॉडी के ऊपर ये चिपका हुआ है।
मतलब बाइंडेड है। इसके मास मान लेते हैं m है। क्लियर। तो अब ये क्या करेगा, अगर हम इसे इस तरफ प्रेस करते हैं, इस तरफ अगर हम इसे प्रेस करेंगे, मैं क्या किया, इधर चला गया, इसे प्रेस किया। जब मैं इसे प्रेस करता हूं तो ये क्या करेगा, इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स अप्लाई होगा या नहीं, स्प्रिंग फोर्स जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है -kx, यस और नो। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टिंग फोर्स होता है जो कि kx होता है, और नेगेटिव साइन क्यों है, उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, जो कि रेजिस्टिंग फोर्स है, उसके मोशन के लिए वो बाधा कर रहा है, बाधक बन रहा है। तो ये हो गया उसके लिए रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्ट कर रहा है उसे, तो इसलिए -kx हो गया। दैट इंप्लाइज F क्या हो गया, -kx। यस और नो, यस। तो ये जो है इसे हम हुक्स लॉ भी बोलते हैं। तो इसका तो कोई उतना ही जरूरत नहीं है। तो हम अब देखेंगे कि एक्चुअली में सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है। तो सिर्फ वहां पर क्या होगा, एक रेजिस्टिंग फोर्स होगा और कोई भी रोकने वाला नहीं होंगे। तब हम क्या बोलेंगे, उसे उस ऑसिलेशन को, उस हार्मोनिक मोशन को हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो आइए थोड़ा इसका हम डेफिनेशन भी पता कर लेते हैं। A particle may be said to be simple harmonic motion। इसको हर बार हम SHM में लिखेंगे, हर बार हम सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सख्त, हमेशा हमें चाहिए सख्त चीजें। अरे अब तो सब बंदा सिर्फ शॉट के लिए ही पागल है, क्योंकि शॉट अगर नहीं होता तो कुछ नहीं होता। हर बार अगर आपको कोई मैसेज लिखना है, थैंक यू के बदले लिखते हो TQ, वेलकम के बदले कौन लिखता है WLC, तो कौन लिखता है WC। तो यहां से क्या हुआ, सब कुछ शॉर्टकट है, तो हम क्यों चलेंगे लॉन्ग कट में, हम भी चलेंगे शॉर्टकट में। लेकिन ये SHM फिजिक्स में हर बार चलता आ रहा है कई सालों से। तो ए पार्टिकल में भी सेड टू बी SHM if its acceleration is proportional to its displacement from its equilibrium position or any other fixed point in its path and is always directed towards it। इतना क्लियर हो गया आपका। देखो, ए पार्टिकल में भी सेड टू बी SHM। कब हम एक पार्टिकल SHM में है बोल के बोलेंगे, if its acceleration is proportional to its displacement। अगर इसका एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है, ये किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x
हो गया क्लियर? ये क्लियर हो गया। इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन और यानी फिक्स पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? मान लेते हैं ये यहां पर ऐसे बंधा हुआ है, तो ये ऐसे जाकर ऐसे आएगा, लेकिन मीन पोजीशन क्या है? ये है इसका मीन पोजीशन। जब भी ये इधर जाएगा इधर आएगा, कौन सा पॉइंट? ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मीन पोजीशन। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट वो मूव करेगा, मान लेते हैं ये एक्स है, तब ये होता है अल्फा, एक्सेलरेशन जो है ये एक्स के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया? और एनी अदर फिक्स पॉइंट इन इट्स पाथ एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट। एंड ये क्या होता है? ऑलवेज डायरेक्टेड, ये जो मीन पोजीशन है इस तरफ भी जाने के लिए कोशिश करता है। हाँ यार, आप देखोगे पहले ये क्या करेगा, उसका ये है यहां पर, फिर ये आएगा इस तक, फिर लेकिन इस तक। हर बार ये क्या करेगा? मीन पोजीशन की तरफ मूव करने के लिए वो कोशिश करेगा। क्लियर? तो हम अब चलते हैं, इसका इक्वेशन कैसा होता है वो देखेंगे। हो गया ना? ये तो आपका समझ में आ ही गया। वो स्प्रिंग के केस में भी वही होता है। देखो ये मान लेते हैं है यहां पर स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास m है, इसे हम इस तरफ पुश किए, ये क्या करेगा? पहले इतना दूर जाएगा, जब इधर पुश के ये रिपेयर करेगा इतना दूर, फिर यहां से वो इस तरफ बैक करेगा, और ये है इसका मीन पोजीशन, ये है इसका मीन पोजीशन, ये क्या है? इसका मीन पोजीशन। तो हर बार ये यहां पर आने के लिए कोशिश करेगा। ऑलवेज ये किसके डायरेक्शन में? इसके तरफ डायरेक्टेड होता है, इसके तरफ आने के लिए वो हर बार कोशिश करता है। ये क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो हम क्या किए, वो जो पार्टिकल था यहां पर, ये मास है, यहां पर हम क्या किए, इसके ऊपर फोर्स F अप्लाई कर लिए। तो यहां पर हम क्या किए, F क्या हो गया हमारा? F हो गया हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्लियर? ये हो गया। फोर्स क्या हो गया हमारा? F क्या हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। क्लियर? x क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं हमारा ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, यहां से जो डिस्प्लेसमेंट उसका होगा वो होगा x। तो अब हमारा फोर्स का क्या होता है? ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कौन सा होगा? हम तो इसे इस तरफ क्या करना चाहते हैं, ये जो फोर्स है ये किसके, ये प्रोपोर्शनल होगा इसके माइनस के बराबर। तो जब हम क्या होगा माइनस के बराबर? देखो जब हम यहाँ पर इस तरफ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये इस तरफ आना चाहिए, लेकिन स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये इसको रेजिस्ट करेगा और ये इसको इस तरफ जाने के लिए विवर्स कर देगा। तो इसी के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं। दैट इंप्लाइज F इक्वल टू माइनस kx। क्लियर? तो हमारा फोर्स क्या हो गया? माइनस kx। अब बात आता है, अगर F इक्वल टू माइनस kx है तो F क्या होता है? ma होता है या नहीं? ma इज इक्वल टू माइनस kx हो गया। यस और नो? यस। अब यहां पर देखो a जो है इसके बदले में मैं क्या लिख सकता हूं? डी स्क्वायर y डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। यस और नो? यस।
ये सब लिख लिया आप लोग, तो मैं इसे मिटा देता हूं। दैट इम्प्लाइज m, मैं क्या किया डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, मैं क्या किया m को दोनों साइड में डिवाइड कर लिया, तो k बाय एम इंटू एक्स। मैं इसे अब क्या कर रहा हूं, इस तरफ ले आता हूं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस k बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब बात आता है कि अगर ये k बाय एम के बदले क्या लिखते हैं, हम एक रूट ओवर ऑफ k बाय एम के बदले लिखते हैं ओमेगा। तो अब ये क्या हो जा रहा है, अब ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, नहीं तो ये भी सही है, और अगर हम इसे चाहेंगे तो इस एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। ये दोनों क्या होते हैं, इन दोनों को जो भी आप लिख सकते हो, इसको या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्लियर हो गया? ओके, तो हमें तो सिर्फ अब क्या मिल गया, हमें यहाँ पर हम आज का जितना भी टॉपिक पढ़ेंगे वहां से जो भी हमारे आउटकम्स मिलेंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। हो गया? तो पहला आउटकम्स क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। हमारे पास तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, लेकिन उसका सोल्यूशन भी तो चाहिए ना, या फिर नहीं चाहिए। हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0, ये है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट मानकर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं। हो गया? मान लेते हैं एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि x इक्वल टू सी ई पावर अल्फा टी हो। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू मान लेते हैं ये है। क्लियर? कोई कांस्टेंट और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि t का x क्या है, t के फंक्शन के बराबर है। हो गया? यहां पर x क्या है, t का फंक्शन है या नहीं, t के फॉर्म में, यस और यस। तो अब बात आता है, देखो अगर मैं तो डायरेक्ट यहां पर भी पुट करूंगा तो आ जाएगा, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे। dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, इसका dx बाई डी टी करेंगे अल्फा सी ई पावर अल्फा टी, ये समझो। तो इसका अगर डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कर लेते हैं तो ये आ जाता है आपका क्या, अल्फा स्क्वायर सी ई पावर अल्फा टी। तो ये जो है सी ई पावर अल्फा टी, ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स। ये समझो, यस। अब हम यहां पर पुट कर लेंगे इसे, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस ओमेगा एक्स इज इक्वल टू 0। यस। अब इसे हम x का मान लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। x का एक वैल्यू 0 आ गया हमारा, लेकिन उसके यहां पर तो x का कोई वैल्यू है, तो x को उधर ले लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो जब इसका हम रूट ओवर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस के लिए एक आयोटा, यस और यस, माइनस 1 है और ओमेगा आ गया। दैट इंप्लाइज फाइनली हम क्या निकाले, अल्फा इक्वल टू माइनस आई ओमेगा, ये आ गया हमारा। तो हम अब x फंक्शन को लिख सकते हैं नहीं। अब हम x फंक्शन जो है ये है हमारा फंक्शन x को हम इस तरफ लिए हैं। सो जनरल सॉल्यूशन अगर हम लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू c1, x का दो वैल्यू है
ये प्लस माइनस होगा सभी। अल्फा का क्या दो वैल्यू आया तो दो आएगा, तो C1 x इक्वल टू C1 ई पावर आई ओमेगा टी यस प्लस C2 ई पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये आ जाएगा। इतना क्लियर हो गई? क्लियर? बहुत। इसको मिटा देता हूं नीचे वाले को, चलो मिटा देता हूं। तो हमारा पहला इसका जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन x का, वो क्या मिल गया? C1 ई पावर आई ओमेगा टी प्लस C2 ई पावर माइनस आई ओमेगा टी हो गया। ये दो टर्म में मिल गया। चलो अब हम इसे और थोड़ा सॉल्यूशन अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि ई पावर आई थीटा अगर होता है, कॉम्प्लेक्स में आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो अगर भी नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, सिर्फ एक ही चीज है यहाँ पर, हम आगे तो पढ़ेंगे फिर मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स जब, तब हम उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। लेकिन अब आपका एक छोटा सा चीज यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा चीज आपको पता करना है। वो क्या है? ई पावर आई थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये हो गया। तो इसी के हिसाब से अगर हम लिखेंगे तो x क्या हो जाएगा? C1 है ना, ई पावर आई ओमेगा टी, तो यहां पर आई है तो थीटा की जगह पर क्या है? ओमेगा टी। यस और नो? तो हम अगर यहां पर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी प्लस C2 cos ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा? C1 cos ओमेगा टी प्लस, मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो आ गया C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 cos प्लस आई C1 sin ओमेगा टी प्लस C2 cos ओमेगा टी प्लस माइनस आई C2 sin ओमेगा टी। अब यहां से इन दोनों से हम cos ओमेगा टी अगर हम यहां से कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया? C1 प्लस C2 cos ओमेगा टी, फिर आई कॉमन गया तो आई अब पहले कॉमन ले लिया मैंने इन दोनों से, फिर यहां पर sin ओमेगा टी कॉमन जाएगा तो आ गया हमारे पास C1 माइनस C2 sin ओमेगा टी। ये हमारे और एक सोल्यूशन मिल गया, लेकिन इसके कोई भी काम नहीं है उतना ज्यादा। सबसे काम वाला जो लास्ट में हम पाएंगे ना, वो होगा आपके लिए सबसे हेल्पफुल एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन का सॉल्यूशन। x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा? मान लेते हैं लेट ये C1 प्लस C2 है, इसे मान लेते हैं हम b। C1 माइनस C2 जो है इसे मान लेते हैं हम माइनस b। हो गया। ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, चलो ये है आपका ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को मैं मिटा दिया। अब क्या आता है? अगर a यहां पर एम्पलीट्यूड है, अगर a यहां पर एम्पलीट्यूड है तो a और फाई जो है ये अगर फेज डिफरेंस है, सॉरी ये हो गया आपका a, b ये हो गया आपका a आई साइन। तो मान लेते हैं हम यहां पर क्या, और एक एक्सप्रेशन हमारा तो यहां पर पहले ही बन जाता है कि x इक्वल टू अब क्या हो जा रहा है? ये वाला a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। ये हो गया हमारा और एक एक्सप्रेशन, लिख लो यहां पर a cos a sin ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है?
अगर इन दोनों के हिसाब से अगर हम a और b को लिखेंगे तो a का वैल्यू होता है a cos phi और b का वैल्यू होता है a sin phi। यस और नो? यस। तो अब हमारे ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा, जब हम a के जगह पर a cos phi पुट करेंगे, a cos phi पुट कर लिया मैंने x के जगह पर, यहां पर देखो, यहां पर a cos phi sin ओमेगा t प्लस b a sin phi b cos, b के जगह पर a sin phi मैंने पुट कर लिया और क्या है cos ओमेगा t। और अब यहां से a कॉमन ले लेते हैं तो यहां पर cos ओमेगा t sin ओमेगा t प्लस sin phi cos ओमेगा t, ये है। इसे मैं मिटा देता हूं, चलो 2 लाइन से मिटा देता हूं मैंने, ज्यादा नहीं। अब ये क्या हो गया, x यहां पर ये देखो, थोड़ा मैं सजा कर लिख देता हूं, a cos, ये cos phi सॉरी ओमेगा t लिख देता हूं, sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, अब हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस phi। ये हो गया हमारा और एक एक्सप्रेशन, ये क्या हो गया हमारा और एक एक्सप्रेशन। और यहां पर हम और एक क्या लिखे थे, a इक्वल टू हम क्या लिए थे, a cos phi, b इक्वल टू a sin phi। यस और नो? यस। तो अब अगर हम यहां पर करेंगे, क्या करेंगे, वही जो चीज है, अगर हम एक रिपीटेड फॉर्म में लेंगे कि a इक्वल टू अगर हम लेंगे माइनस a sin phi, इसको a sin phi, b इक्वल टू a cos phi, क्यों, पाई में इसका रोटेशन होता है, तो ये हो गया आपका पाई बाय 2, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो अगर आपका, मैं नहीं करूंगा, वैसे ही अगर आप करोगे, वैसे इसको जैसे हम पुट किए वैसे ही अगर करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi। क्लियर, एक cos ओमेगा t प्लस phi आ जाएगा आपका सोल्यूशन। तो ये भी है आपका सही। तो हमारे पास क्या आ गया, और एक a sin ओमेगा t प्लस phi इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi। तो अब यहां पर ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब और कुछ यहां पर देखेंगे हम कि ये जो है यहां पर ये देख लेते हैं, देखो कि a sin ओमेगा t, अब हमारा ये जो a कैपिटल A है इसका वैल्यू कितना होगा, थोड़ा बोलो तो सही, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लो, कितना होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर phi। यस और नो? यस। तो अब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi। अब ये 1 हो गया, ये क्या है 1, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इंप्लाइज a इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका क्लियर हो गया बात में। इसके बाद अब हमारा बात आता है कि ये जो फाई एंगल है इसका डायरेक्शन कौन सा होगा। चलो a sin phi a इज इक्वल बाय b अगर हम करते हैं तो a cos phi डिवाइडेड बाय a sin phi, दिस इज इक्वल टू cot phi इज इक्वल टू a बाय b। चलो मैं क्या कर लेता हूं, अब मैं क्या कर लूंगा, अगर यहां पर cot phi है और पाई बाय 2 के बाद ये चेंज होता है तो मैं इसे cot पाई बाय 2 प्लस phi अगर कर लिया तो ये बाय b, लेकिन इस तरफ क्या आ जाएगा, tan आ जाएगा,
tan phi is equal to minus a by b, that implies phi is equal to tan inverse of minus a by b। ये भी होता है। और एक चीज, अगर इसको हम b by a करके करेंगे तो डायरेक्ट टर्म आएगा, तो phi is equal to tan inverse of b by a। ये सबसे इजीएस्ट एक्सप्रेशन है ये वाला। क्लियर? तो इसे अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन ये वाला यहां पर हम आज जो भी लिखेंगे उन चीजों को मैं इसे समझाने के लिए आपको ये वाला जो चीज है इसे यहाँ पर लिखा था, लेकिन इसको यहाँ पर लिखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी एक्सप्रेशन मिल गया है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये जो है इसको लिख लेना है, phi is equal to tan inverse b by a। फिर और एक क्या मिला था हमें, a क्या है, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हमें क्या करना है, लिख लेना है। क्लियर? तो चलो जल्दी से, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, जल्दी से आगे बढ़ेंगे हम इसके का डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। हो गया, तो चलेंगे इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। चलो अब हम इसका क्या निकालेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमें क्या मिल गया। सॉरी, मैं इस तरफ का नहीं मिटाऊंगा बोल के बोला था, लेकिन मिटा दिया, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, a cos ओमेगा t प्लस फाइव, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, c1 e पावर i ओमेगा t प्लस c2 e पावर माइनस i ओमेगा t। ये था आपका चार एक्सप्रेशन। फाई का वैल्यू है tan इनवर्स b बाय a और tan इनवर्स माइनस a बाय b। और एक चीज देखो यहाँ पर a क्या था हमारा, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एम्पलीट्यूड जो की है। a क्या है, एम्पलीट्यूड। हो गया। तो अब बात करते हैं ये एम्पलीट्यूड के बाद। पहले हम क्या देखेंगे, एम्पलीट्यूड। कॉन्सेप्ट को समझते रहना क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो एम्पलीट्यूड जो है, ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो यहां पर x इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूं a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, दैट इंप्लाइज साइन ओमेगा t, a का वैल्यू कितना होगा, x बाय साइन ओमेगा t प्लस फाइव। यस और नो, यस। तो ये जो साइन ओमेगा t प्लस फाइव है, जैसे कि यहां पर, तो यहां पर ये क्या होगा, साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो ये क्या करेगा, 1 से -1 से लेकर 1 तक ये वेरी करेगा। तो इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, कब हाईएस्ट होगा, यहां पर देखो हमारा एक ये है सर्कल, यहां पर मैं इसे 4 फेज में डिवाइड कर देता हूं। ये आपका 0 और 2 पाई है, ये आपका पाई बाय 2 पाई 2 पाई बाय 3। यस और यस, इतना समझ में आ गया या नहीं, आ गया, बहुत बढ़िया। अरे ये 3 पाई बाय 2 हो गया ना। तो अब यहां पर ये मूव किया, मान लेते हैं ये P पॉइंट तक, ये पॉइंट P, ये आपका हो गया 5, ये है A, ये जो डिस्टेंस है ये A है, ये B है, ये आपका। तो ये कब, जब फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा, जब फाई का वैल्यू 90 डिग्री होगा
ये इसका डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट होगा या नहीं, मतलब एम्पलीट्यूड इसका हाई होगा या नहीं होगा। एम्पलीट्यूड कब हाई होगा, जब x का डिस्टेंस बढ़ेगा, ये x है, p का डिस्टेंस x है। जैसे कि x p का डिस्टेंस x है, यहां पर देखो, यहां से और एक हम वही चीजों को यहां से देखेंगे क्यों हुआ वो उसको समझते हैं थोड़ा। x है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x cos phi, यस और नो। लेकिन हम क्या किए थे, एम्पलीट्यूड के हिसाब से वहां पर a लिए थे, तो ये जो x है कब a के बराबर होगा, ये है इसका टोटल डिस्टेंस जो होगा a होगा। तो कब होगा वो, यहां पर कब होगा, b इक्वल टू होगा x sin phi, यस और नो। तो अब इसको अगर करेंगे तो x स्क्वायर sin स्क्वायर phi प्लस x स्क्वायर cos स्क्वायर phi इज इक्वल टू रूट ओवर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां पर फाइनली x इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है जो कि a के बराबर है, यस और नो, यस। अब यहां पर देखो हमें क्या करना है, एम्पलीट्यूड कहां से कहां तक वेरी करेगा, जब फाई का वैल्यू 0 होगा तब साइन ओमेगा टी टोटल आएगा या नहीं आएगा। ओमेगा टी जो है ये ओमेगा टी वाला पोर्शन तो बदलने वाला है ही नहीं। जैसे कि फाई चेंज होगा तो जब फाई का वैल्यू जब 90 डिग्री होगा, जब फाई का वैल्यू पाई बाय 2 होगा तब ये क्या होगा, ये इसका मीन पोजीशन तक बढ़ेगा। फाई का वैल्यू अगर पाई बाय 2 में कर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। तो इसका अब 0 में कर रहा हूं, 0 में यहां पर आ रहा है, हो गया ना, ये आपका एम्पलीट्यूड वाला पोर्शन खत्म हो गया। फिर इसको मैं क्यों मिटाया, चलो कोई बात नहीं, और एक बार हम ड्रा कर लेंगे, और एक बार हम इसे ड्रा कर लेंगे, कोई बात नहीं है बच्चों। हो गया, तो हमें फाइनली मिला है कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यस और नो, यस। अगर मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, फाई इज इक्वल टू 0 मानकर चलता हूं, चलो तो क्या हो जाएगा हमारा, वही एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन चल रहा है, हो गया ना, a साइन ओमेगा टी आ गया या नहीं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय टी, यस और नो, थीटा बाय टी होता है। तो अब बात आता है थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, यस और नो। तो अब मैं अगर यहाँ पर a साइन थीटा पुट कर लेता हूं, a साइन थीटा, तो यहाँ पर जो साइन थीटा वाला पोर्शन है कब यह मैक्सिमम होगा, अब आपका x वाला आया, a तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, तो कब हाईएस्ट होगा, डिस्प्लेसमेंट कब हाईएस्ट होगा, x कब मैक्स होगा, x मैक्स यहाँ पर कितना 1 आएगा और x मीन यहाँ पर -1 आएगा। जैसे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन का रेंज -1 से लेकर 1 तक होता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, क्लियर। तो हमारे पास अब आएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वेलोसिटी क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव, सिंगल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो dx बाई dt कर लिया, ये आ गया a, यहां पर ये आ गया cos ओमेगा टी प्लस फाई, फिर अंदर फिर t है, t के बराबर कर रहे हैं हम, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल अप्लाई कर लो। पहले बाहर वाला का कर लिया हम cos ओमेगा टी प्लस फाई, अब अंदर वाला का क्या करेंगे, ओमेगा टी है, तो ये सिर्फ आ गया ओमेगा, दैट इंप्लाइज ये हो गया आपका वेलोसिटी a cos
ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। यस और नो? यस। अब यहां पर एक बात आता है कि अगर ये है तो हमें क्या पता है, यहां से हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स वाई लिख सकते हैं ना? यस। अब अगर हम इसका कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। फाइनली हमारा यहां पर ये क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। अब इसे हम यहां पर पुट कर लेते हैं, वेलोसिटी अब कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के जगह पर इसे हम पुट कर लेते हैं, रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। ये गया तो वेलोसिटी कितना आ गया, ओमेगा ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। तो ये कब हाईएस्ट होगा, v इज इक्वल टू वी मैक्स कब होगा, व्हेन अगर x जीरो हो जाता है, x अगर जीरो होगा तब ये मैक्सिमम होगा वेलोसिटी, और ये कब मिनिमम होगा, जब x इज इक्वल टू a हो जाएगा तब ये इसका जो वेलोसिटी होगा वो मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये जीरो ही हो जाएगा। जब ये x इक्वल टू a हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दैट इज जीरो। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है हमारा, वेलोसिटी का यहां से ओमेगा हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक वेलोसिटी समझ में आ गया, एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। ये आ गया आपका, तो कोई बात नहीं। अब v इक्वल टू ये आ गया, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन आपका क्या होगा, आपका जो ये एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, देखो v इक्वल टू हमें क्या मिला, ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो करते हैं। ये तो एक चीज है, और भी एक चीज है। देखो हमारे पास x क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको जब हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं, देखो ये थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, यस यस लेंदी भी हो सकता है। b dx बाय dt करोगे, फिर यहाँ पर dx बाय dt dv बाय dt करोगे, इसको t के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करोगे, फिर यहाँ पर dx बाय dt आएगा, फिर dx बाय dt के लिए आप वेलोसिटी का वैल्यू पुट करोगे, तब जाकर आपका आंसर सही आएगा। तो उस मेथड में भी हम बताएंगे, पहले इस मेथड में आप देख लो, a cos ओमेगा t प्लस सॉरी ये आ गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, यहां पर ये क्या आ गया, देखो फिर एक बार तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि cos ओमेगा टी प्लस 5 का आएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5। अंदर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तब ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और एक ओमेगा ऑलरेडी है और एक ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी, a साइन ओमेगा टी, थोड़ा एक सेकंड रुक जाओ, माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये क्या है, x के बराबर है। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये dx बाय dt था, ये d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर, ये d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर,
ये डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, सॉरी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या होता है एक्स के बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हो गया इतना क्लियर, बहुत बढ़िया। चूहा बहुत ही प्यासा हो गया है तो उसे थोड़ा पानी पिलाना पड़ेगा, पिला लेते हैं उसे थोड़ा पानी, फिर क्या हो जाएगा, शुरू होगा हमारा फेरी। तो a कितना मिला हमें, a का वैल्यू एक्सेलरेशन कितना मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस मेथड में देखो निकालते हैं तो क्या होगा, dv बाई dt करेंगे, dv बाई dt तो यहां पर पहले आएगा ओमेगा जैसा के वैसा आएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा रूट ओवर का क्या होता है 1 बाय 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर dx बाय dt करोगे, ये सुनो ओमेगा इसमें थोड़ा नहीं भी हो सकता है, देखेंगे इसके ऊपर। तो चलो अब हम देखते हैं, ये था एक्सेलरेशन गया, वेलोसिटी गया, अब हमारे पास है सिर्फ देखने के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हमें क्या पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम कितना है, मास तो वही रहेगा ना सेम, या फिर चेंज होगा, वही रहेगा मास, मास कहां पर चेंज होगा, बॉडी का मास इज कांस्टेंट, मास क्या है कांस्टेंट है, मास सदैव कांस्टेंट ही होता है। और v के लिए हम यहाँ पर ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन। फिर पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देख लो हाफ के लिए हम क्या करते हैं एक स्मॉल वर्क डन, ऑसिलेशन के लिए एक हम स्मॉल वर्क डन रहते हैं जिसके लिए हम एफ dx वर्क डन कर रहे हैं। तो एफ किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के, यस और नो, एम ए dx। लेकिन फोर्स किस तरफ लग रहा है, रेजिस्टिव तरफ, तो ये फोर्स क्या होगा माइनस एफ ऑफ डी एक्स, तो ये माइनस ऑलरेडी है। अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ए का वैल्यू पुट करो, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, दोनों तरफ हम अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा क्या, अगर 0 टू हम x तक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय दैट इंप्लाइज w इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक बॉडी है एक जगह पर रेस्ट है और उस रेस्ट के वजह से वो कौन सा वर्क डन है उसके पास जो एनर्जी है वही चीज होता है आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब बात करते हैं हम टोटल एनर्जी के ऊपर। आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आएगा टोटल एनर्जी का बारी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ई टोटल कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखो इन दोनों को ऐड करना है, हाफ कॉमन है, एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन है,
तो अंदर आएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रहेगा सिर्फ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ई टोटल भी आपका कितना हो गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को ऑसिलेशन ओबे कर रहा है या फिर नहीं? यस, ये क्या, अगर हम चेंज होगा नहीं, जीरो, मतलब ये क्या है, कंजर्व्ड है। टाइम के हिसाब से मैं भी आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेंगे, लेकिन जब हम टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तब हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वही कांस्टेंट ही रहेगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इसका मतलब क्या है, टोटल एनर्जी इन oscillatory system is always conserved। ये इंपॉर्टेंट है। चलो इसे जल्दी से लिख लो। फिर और एक चीज हम देखेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ, हमारा काइनेटिक एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या है और टोटल एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या है। उसके बाद हम एक दो तो न्यूमेरिकल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके रिलेटेड सिर्फ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर कई सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और डीपीपी भी प्रोवाइड आज से किया जाएगा। हो गया? तो चलो जल्दी से इसे अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो। लिख ले? ओके, तो बहुत बढ़िया। चलो फिर मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, और नहीं लिखूंगा। आपका बार बार यूज करने के बाद आपका याद आ ही गया होगा, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एसएचएम। एवरेज वैल्यू काइनेटिक एनर्जी एवरेज अगर हमें निकालना है एवरेज, तो ये होगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो हमारा था वो dt का रेस्पेक्ट में। हो गया क्लियर? अब काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना था हमारा काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर, सॉरी एम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमारे पास, हम तो अगर उससे लेंगे तो हमारे पास t का फंक्शन नहीं आ रहा है, तो हम अगर हाफ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर अगर हम यहां पर 1/t हाफ क्या लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, dt ले लिया मैंने, 1/t हाफ एम वी स्क्वायर, v के जगह पर मैं लिख सकता हूं a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव dt इसका स्क्वायर। क्लियर? तो फाइनली हमारे पास अब क्या आ जाएगा, 1/t हाफ, ये सब क्या, 0 to t हाफ। और एक चीज मैंने यहां पर आपको बताना भूल गया, थोड़ा एक चीज देख लो। अगर ये आपका है तो यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर क्या होता है, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, ये अगर है आपका इस तरफ एनर्जी जा रहा है तो इस तरफ का होता है ए से, तो यहां पर देखो इस तरफ टाइम जा रहा है, यस और नो, यस। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का पहले ये आपका एम्पलीट्यूड है, यहां से इस तरफ से जाकर आएगा तो मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम, ये जो है ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, और पहले जीरो, कौन, जब जीरो, टी जब जीरो होगा तो कौन, आपका
काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, तो ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। पहले जीरो से बढ़ता है फिर इस तरफ का, ये होता है आपका एनर्जी कर्व। हो गया ना, बहुत बढ़िया। चलो एवरेज एनर्जी देख रहे थे, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 dt। अब कांस्टेंट सभी को बाहर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2t 0 टू टी। अब कौन है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 dt। फिर 2 को हम बाहर ले लेते हैं, अब 2 को बाहर ले लेते हैं तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t 0 टू t का ये हो गया, और पहले आ रहा है dt प्लस फिर m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t, और एक में फिर 0 टू t, और वहां पर है cos 2 ओमेगा t प्लस 5 dt। तो ये जो cos वाला है, cos अगर है हमारे पास, अगर cos वैल्यू है तो जब हम उसका फुल साइकिल में हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जीरो हो जाता है हर एक साइन। तो cos अगर है तो जीरो, तो हमारा अब यहाँ से आ गया m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4t इंटू डी टी क्या है t, कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना, बहुत बढ़िया। अब चलो हम उसी तरह पोटेंशियल एनर्जी का देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू कितना होगा, वही पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू 1/t इंटीग्रेशन अगर टोटल पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dt। लेकिन x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू वहां पर जैसे पुट किए थे यहां पर भी करेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि x का वैल्यू क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 dt। यह आ गया 1/t 0 टू t। यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैं इसके कांस्टेंट्स को ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 को ले लेता हूं। अब यहां पर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 है, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस 5 कर लिया मैंने, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 कर लिया डिवाइडेड बाय 2 dt। यस और नो, समझ में आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, वही एक आएगा सिर्फ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पर t एक आ जाएगा और नीचे एक 2 है, सॉरी यहाँ पर t था मैं छोड़ गया, वही इसी तरह, और एक होगा इसका, तो इसका क्या हो जाएगा 0, तो कोई बात नहीं, हमें लिखने का जरूरत नहीं है। अब ये हो गया 2 इंटू 2t, तो ये हो गया 1/4 t गया 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी एवरेज जितना है पोटेंशियल एनर्जी का भी एवरेज उतना ही है। मतलब ये दोनों कांस्टेंट है, इनका कांस्टेंट वैल्यू है, एवरेज वैल्यू ये कांस्टेंट है ऑलवेज, सब हर बार ये क्या होता है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो जब हम इन्हें काइनेटिक एनर्जी एवरेज प्लस पोटेंशियल एनर्जी एवरेज को मिला लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये किसके बराबर है, E के बराबर है, टोटल एनर्जी के बराबर है। इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ये मिलता है कि जो हमारे हैं
क्या है, जो हमारे एनर्जी है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो टोटल एनर्जी है वो क्या होता है, ऑलवेज कंजर्व होता है, उसका कोई चेंज नहीं होता है, टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं होता है। तो चलो एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये आपका बेसिस कंसेप्ट जो था वो यहाँ पर खत्म होता है। तो एक दो न्यूमेरिकल करने से आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आपका जो ये कंसेप्ट है, तो पहला एक क्वेश्चन यहाँ पर हम ले लेते हैं। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। if a particle executes simple harmonic motion SHM of period 8 second and amplitude 0.40 meter, find maximum velocity and acceleration, maximum तो चलो यहाँ पर आपका हो जा रहा है मैक्सिमम वैल्यू एंड एक्सेलरेशन। तो चलो खुद से एक बार ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। हम क्या करें, एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। तो चलो हो गया, 3 गिन रहा हूं, 3 2 1 और आपका टाइम यहां पर होता है खत्म। चलो हम इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो हमारे पास क्या है, पीरियड, टाइम पीरियड कितना गिवन है, हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो 8 सेकंड गिवन है। उसके बाद एम्पलीट्यूड कितना है, 0.4 मीटर एम्पलीट्यूड गिवन है, टी गिवन है। हमें क्या पता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू यहां से हम पा जाएंगे 2 पाई बाय टी। 2 पाई का वैल्यू कितना है 22, 3.14 ले लेता हूं डिवाइडेड बाय टी। टी कितना है हमारा 8 सेकंड। तो अब हमारे पास ओमेगा का वैल्यू आ जा रहा है 4। चलो इससे इतना करने से 0.7 आ जाएगा। ये 0.74 28 आ रहा है, तो 28 34 0.78 आएगा। लेकिन ऐसे करने से ये थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम इसे 2 पाई बाय 8 कर लेते हैं और पाई बाय 4 ही रख लेते हैं। चलो ओमेगा का आ गया पाई बाय 4, क्लियर। तो अब हमारा एम्पलीट्यूड है ये है, एक्स स्क्वायर हमें चाहिए क्या, मैक्सिमम वेलोसिटी भी मैक्स कब होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर, जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब 0 होगा। मतलब ये आपका है एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर 0 होगा दैट मीन्स आपका ये ए स्क्वायर आएगा। तो हाफ मास कितना है, अरे मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, सॉरी आप बहुत सॉरी, मैं यहाँ पर एनर्जी निकालने बैठ गया था। भी मैक्स कब मैक्स होगा, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, हाफ यहाँ पर आ जाएगा आपका ओमेगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर 0 होगा तो ओमेगा ए स्क्वायर का रूट ओवर मतलब ओमेगा ए, दैट इज ओमेगा आपका क्या है पाई बाय 4 और
आपका ये है 0.4। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, दैट इम्प्लाइज आपका मैक्सिमम वेलोसिटी आपका क्या आ गया 4, ये 0.1 मतलब 3.14 इंटू 0.1 दैट इज 0.314 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन के बारे, ए मैक्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपका, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब एम्पलीट्यूड होगा तब ये आ जाएगा हाईएस्ट। तो ए तो हमें गिवन है, ओमेगा कितना है पाई स्क्वायर बाय 4। मैं इसे क्या कर रहा हूं, सॉरी ओमेगा स्क्वायर होगा ना, तो ओमेगा ए स्क्वायर और ये आ गया आपका ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना है पाई बाय 4 और ओमेगा ए में ले लेता हूं 1 इंटू ए। चलो ओमेगा ए का वैल्यू हमें निकाला है 0.314 इंटू 0.4। जब ये करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था पहला क्वेश्चन, आपका क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलो हम और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी executing SHM, executing SHM, executing SHM। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको टाइम पीरियड के ऊपर नहीं बताया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दिया, सॉरी। टाइम पीरियड के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ओसिलेशन, यहाँ एक है, यहां से यहां है, तो ओसिलेशन यहां से यहां पर जाने के लिए, यहां से इधर आने के लिए, मतलब यहां पर छोड़, मैंने यहां से लिया छोड़ दिया, तो ये जो मेन पोजीशन को अगेन आने के लिए और फिर यहां से जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर करता है उससे हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो पहले मान लेते हैं हमारा टाइम था टी, थोड़ा बढ़ गया तो हमारा हो गया टी प्लस टी। यस और नो, यस। तो अब यहां पर देखो टाइम पीरियड, तो टी प्राइम टी, तो ये टी का वैल्यू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा। यस और नो, यस। मान लेते हैं हम टी इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा है, तो टी पहले था टी, फिर टी, तो टी प्राइम इज इक्वल टू ये हो गया, दैट इंप्लाइज टी प्राइम इज इक्वल टू टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। यस और नो। हमें क्या पता है फंक्शन एक्स इन फंक्शन ऑफ इन टर्म्स ऑफ टी क्या होता है ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्लियर, दैट इज ए साइन, ए कितना होगा रहने दो कांस्टेंट है, साइन, तो उसी तरह एक्स टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा कितना हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी। टी की जगह पर मैं लिखूंगा इसका वैल्यू, तो टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5। तो अगर हम इसे करेंगे तो ए साइन, देखो यहां पर क्या हो रहा है ओमेगा टी प्लस ओमेगा गया 2 पाई प्लस 5, तो वही ए साइन, फिर जीरो होगा कोई मतलब नहीं, तो ओमेगा टी प्लस 5 दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। इसका मतलब क्या है, दैट इंप्लाइज डिस्प्लेसमेंट repeats itself, displacement repeats itself in a time interval of 2 pi by omega। ये हमारा क्लियर हो गया। तो चलो दैट इंप्लाइज टी का वैल्यू हमारा आ गया टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा।
आप देखो ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2 पाई बाय रूट ओवर ऑफ क्या होता है k बाय m होता है। दैट इम्प्लाइज t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m ऊपर जाएगा, m जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय रूट ओवर ऑफ m बाय k। ये आ गया आपका टाइम पीरियड। अब आता है फ्रीक्वेंसी का बात। अब यहाँ पर क्या होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का बात आता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है f1 बाय t, ये होता है फ्रीक्वेंसी। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। तो यहाँ पर क्या हो गया f इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ओवर ऑफ k बाय m, ये हो गया फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। और एक चीज भी बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई, t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाय ओमेगा, यस और नो। तो अब यहाँ पर 1 बाय f इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होगा या नहीं, यस और नो, यस। देन ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई f। इतना क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो इतना तो क्लियर आपका हो गया। अब फ्रीक्वेंसी जो मैं छूट भी गया था वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब चलो और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेसिक सा, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज नहीं करेंगे। कल सिर्फ हम क्वेश्चंस करेंगे किसके ऊपर, सिर्फ यही बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेशन के ऊपर। इसके बाद हम जाएंगे थोड़ा अंदर के तरफ तीसरे वीडियो से। तो यहां पर आपका देखो आ जाएगा एक क्वेश्चन, सपोज मैं ले लेता हूं पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी, executing SHM in 4 seconds after how much time, after how much interval from t is equal to 0, will its displacement be half of its amplitude। देखो यहां पर हमें क्या पूछा है, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन 4 सेकेंड। मतलब यहां पर आपको गिवन है कि जो टाइम पीरियड उसे लग रहा है वो क्या है 4 सेकेंड। आफ्टर हाउ मच इंटरवल फ्रॉम t is equal to 0 will its displacement be half of its amplitude। तो यहां पर ये भी गिवन है कि x जो है हमारा x कितना होगा एम्पलीट्यूड का हाफ होगा, मतलब a/2। अब पूछा है वो कि कितना इंटरवल ऑफ टाइम उसे चाहिए, यस और नो, यस। हमें क्या पता है x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, यस और नो, यस। तो हमें t यहाँ पर अगर फेज पीरियोडिक टाइम ऑफ ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग, हम यहाँ पर क्या करते हैं सिर्फ सिंपली a sin ओमेगा t कंसीडर करते हैं, क्योंकि आफ्टर हाउ मच एट इनिशियल पोजीशन बोला है। और एक चीज आपका जो ये है ओमेगा t प्लस 5, ओमेगा t प्लस 5 जो है इसे बोला जाता है फेज, और 5 को बोला जाता है इनिशियल फेज। हो गया। तो a sin ओमेगा t हर बार हमें फेज कंसीडर नहीं करना है, तो x इक्वल टू मैंने क्या ले लिया a sin ओमेगा t। ओमेगा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है या नहीं, यस और नो, यस। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t होगा या नहीं, होगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं a sin 2 पाई t बाय t। क्लियर। तो अगर a कितना गिवन है 4, यस और नो, यस। तो मैंने चलो x को कंसीडर कर लिया a/2 जो कि है
ए साइन 2 पाई टी बाय टी, ए कैंसल आउट हो गया, हाफ साइन 2 पाई, हाफ इज इक्वल टू साइन 2 पाई टी बाय टी। और हाफ कब होता है? जब पाई बाय 6 होता है वैल्यू, तब। तो साइन पाई बाय 6 जब होगा, ये होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई टी बाय टी। मतलब टी का वैल्यू कितना है? 4 है, मैंने 4 पुट कर लिया, 2 3, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, तो सिर्फ अब हमारे पास टी कितना हो गया? 1/3 सेकेंड। और ये हो गया आपका आंसर। कैसा लगा ये क्वेश्चन? बहुत बढ़िया। तो इसी तरह हम और कुछ सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको आज मिलेगा डीपीपी कहां पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंक्लूडेड है। और ऐसे में भी मैं बता दे रहा हूं @IIT JAM फिजिक्स 1 2 3, ये हो गया हमारा टेलीग्राम चैनल, और ये हो गया मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप इसे नोट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई जब चाहे मैसेज कर सकते हैं। आपका हर डाउट का आपका क्या मिलेगा? आपका हर सवाल का आंसर यहीं पर ही मिलेगा। तो चलो यहीं पर रखते हैं आपका ये सेशन। डीपीपी में जो 20 क्वेश्चन दिया जाएगा उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करिए। हम नेक्स्ट क्लास में उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट सवाल रहेंगे डीपीपी में, उसे तो सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी हम और कुछ सवाल को वहां पर हम सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।